नमस्कार, मैं इंजीनियर दीपक कुमार। आप देख रहे हैं पीएनपी न्यूज। दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। अभी हम हैं पटना राजधानी में और है हमारे साथ है डॉक्टर मोहित यादव जी, राजद के जो है नेता है, प्रदेश नेता है। इनसे बात करते हैं कि हैशटैग रीनेट चला रहे हैं और जिस तरह से रीनेट का हैशटैग चला रहे हैं, क्या ये अभी आपने सुना ही होगा कि नीट में यहाँ से इतनी बड़ी धांधली हुई है। तो एक पार्टी के नाते नहीं, एक अच्छा नागरिक होने के नाते हम लोगों का फर्ज बनता है कि हम लोग इसके अगेंस्ट एजिटेशन करें। ये देश का सबसे बड़ा, जैसे अगर यूपीएससी का आप समझते हो, यूपीएससी के बाद अगर सबसे बड़ा अगर ये एग्जाम होता है, एनटीए एजेंसी जो करवा रही है। पहले सीबीएसई करवाती है, उसके बाद एक एनटीए एजेंसी जो है मोदी जी के सरकार में बनता है और वो जो है नीट एग्जाम करवा रहे हैं। नीट के साथ साथ नेट भी, लेकिन नीट का पेपर लीक होता है और जब तक विपक्ष पे प्रहार रहता है, जब तक तेजस्वी यादव बिहार में नाम रहता है, तब तक जो है सत्ता पक्ष ने सीधा प्रहार करने का काम किया कि तेजस्वी यादव जी का करीबी जो है थे शामिल। लेकिन जब से इन लोगों ने जब राजद ने खुल के, जब सम्राट चौधरी के करीबी अमित आनंद और अनुराग आनंद का अमित आनंद का जब चेहरा आता है सामने और संजीव मुखिया नालंदा से, संजय मुखिया जब आते हैं नालंदा से, तब जो है तमाम सत्ता पक्ष जो है बातें बंद कर लेता है उसके बाद चर्चा के विषय। और उसके बाद विपक्ष के नेता अभी जो है सदन में जब राहुल गांधी जी बोलना स्टार्ट करता है, ओम बिरला जी उनका माइक बंद कर देता है, कहता है कि नीट पे चर्चा होना चाहिए क्योंकि देश के युवाओं के भविष्य की बात है। आइए डॉक्टर साहब, और नीट को क्या समझते हैं? क्या 24 लाख युवाओं के भविष्य के साथ खेला गया क्या? बिल्कुल, ये बच्चे रात दिन पढ़ते हैं, अपने घर बार को छोड़ के कोटा में तैयारी करते हैं, पटना गांव वाले पटना में करते हैं, रात दिन कोशिश करते हैं कि हम वहाँ क्वालिफाई करें। जब वो मेहनत तो पूरा करते हैं, इनको पता चलता है कि उनके साथ जो एग्जामिनेशन दे रहे हैं बच्चे, उनको क्वेश्चन पहले से मालूम है। डॉक्टर साहब, विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने सीधे तेजस्वी यादव जी के जो है पीएस पे आरोप लगाए थे, ठीक। उसके बाद आप लोग ने सीधे आरजेडी के ट्विटर हैंडल से होता है सम्राट चौधरी के साथ उनके जो है करीबी बताया जा रहा है कि उनका फोटो आप लोग डालते हैं। उसके बाद ये चर्चा अलग अलग दिशा लेता है, इसमें क्या आप लोग का कहना है? देखिए, हमारे आदरणीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब जो भी भाजपा के हैं अभी, उनकी बातें तो बिल्कुल फुहरपन वाली बातें हैं उनकी, समझे। वहाँ पे 2 फुहर नेता हैं, एक है नीरज बाबू जदयू वाले, इनको कुछ भी आता है, न बोलने का संस्कार है न कुछ है, उनको प्रत्यारोप करना आता है। वो आज किसी को चोर कह सकते हैं, किसी को भगवान कह सकते हैं। तो उनकी बात को हम लोग बहुत हल्की तरह से लेते हैं। वो डिप्टी सीएम बनने के बाद भी उनकी बातों को हल्के से लेना ये कम बड़ी बात नहीं है। आप डिप्टी सीएम एक पोस्ट होता है ना, उनकी बात को हम लोग हल्का में लेते हैं। जैसे आप लोग उनको बातों को हल्का में लेते हैं, जैसे नीरज बाबू को हल्का में लेते हैं, इस तरह इनको भी हल्का में लेते हैं। तो अच्छा, एक चीज बताइए, जब एनडीए की सरकार बनती है बिहार में, तब पेपर लीक हो रहा है और आप लोग का विपक्ष का एक भी आरोप है कि 7 साल में 70 बार पेपर जो है लीक हुआ है केंद्र के सरकार बनने के बाद। तो हमारे आदरणीय तेजस्वी जी का आदेश है कि आप लोग खुल के एजिटेशन कीजिए, हम आपके साथ हैं। हम लोग भूख हड़ताल पे जाने वाले हैं, हम लोग रोड जाम करने वाले हैं। सरकार तो ये राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हुआ था संसद में, उन्होंने बोला कि इस पे जांच भी हो रहा है और नीट का एग्जाम का भी हो सकता है प्रस्ताव पास हो जाए। तो क्या आप लोग संतुष्ट नहीं है इससे? संतुष्ट नहीं है इसलिए क्योंकि बच्चों का 6 महीना 5 महीना कैरियर बर्बाद होगा ना। अभी कहाँ एडमिशन लेगा, क्या उधर में पड़ा हुआ है। कितने बच्चे सुसाइड कर लिए हैं जी, उसके मौत का जिम्मेदार कौन है? 6 जुलाई का डेट था काउंसलिंग का, तो किसको कटघरा में खड़ा किया जाएगा? उसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार है। सरकार यदि जिम्मेदार है तो अपना इस्तीफा दे। मतलब आप लोग का ये कहना है कि इतना बड़ा एग्जाम अगर लीक होता है, पेपर लीक, उसके बावजूद अगर आप री एग्जाम लेते हैं, लेकिन जो सेमेस्टर बैक जाता है या काउंसलिंग में लेट होता है, तो इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? वो तो छोटी सी बात है। इतने बच्चों ने सुसाइड किया है तो उसका क्या? अच्छा, सुसाइड भी कर लिया है, मनोबल गिरा हुआ है, सुसाइड किया है, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसके चलते आप अपना रिजेक्शन दोगे? सरकार तो बिल्कुल फेलियर है, हर मामले में फेलियर है। लेकिन एक चीज बताइए, विपक्ष का जो है आपका राज्यसभा में भी माइक बंद हो जाता है और केंद्र मेन जो है सदन, लोकसभा सदन में भी आपका माइक बंद हो जा रहा है। क्या करिएगा आप लोग? ये दुर्भाग्य है। जनता ने इस बार जो अपना मैंडेट दिया था,
ऐसे सरकार को मैंडेट दिया था जिसमें आवाज सुनी जाएगी। लेकिन हमारे यहाँ जो हमारे नेता हैं, कुछ नेता, कुछ पार्टी है जो जदयू है, जो कि अपने आप को सो कॉल्ड सेकुलर कहते हैं, उन्होंने जाके उनके आंगन में जाके बसा लिया घर। तो यदि वो हमारे आंगन में आते, इंडिया में आते, उनकी सरकार बनती ही नहीं। मोदी जी के रहते कहता है कुछ मुमकिन नहीं हो सकते, लेकिन पेपर लीक काहे हो जा रहा है? उनके रहते हुए सब गड़बड़ मुमकिन हो सकता है, अच्छा चीज मुमकिन नहीं हो सकता है। आपने क्या अच्छा चीज देखा सरकार ने? 10 साल में उसने क्या किया है? 10 साल में यदि किसी को फायदा हुआ है तो अंबानी अडानी को हुआ है। और दूसरा फायदा हुआ है, हम लोग का बचपन में कहावत था, बेटा तू फर्स्ट निकला तो लास्ट जरूर कर जाना। ये गिरोह किसका है? ये पेपर लीक का गिरोह किसका है? आप लोगों का कि या सत्ता पक्ष का? ये सत्ता पक्ष का ही होगा ना, हम लोग का गिरोह कहाँ से होगा? हमारा गिरोह होता तो आपको लगता है कि हम लोग छोड़ जाता। यदि आप कुछ करते हैं बिना मतलब आप जेल में डालते हो। केजरीवाल की क्या गलती थी? शिबू सोरेन की क्या गलती थी? क्या वर्डिक्ट आया? निकलती ही नहीं थी। बिना मतलब आप 2 कट्ठे जमीन के लिए आप किसी को जेल में डाल दोगे सीएम को। आज तो केजरीवाल भी बेल पे है, वो भी बेल पे हो गया। तो ये सिस्टम उन्होंने ऐसा ही बनाया है कि जो भी आपसे लड़ने वाला होगा, उसकी जो भी आवाज उठाएगा उसको जेल में बंद कर देना है। क्या नाम है सर आपका? मैं डॉक्टर विनोद। डॉक्टर विनोद जी, क्या इस पे जो हैशटैग रीनेट चला रहे हैं, इस पे क्या चाहते हैं आप लोग सरकार का रीनेट? सर यहीं पे मैं चाहता हूं कि सरकार न्यायपूर्वक फैसला ले, नीट एग्जाम को कैंसिल करे और एक सुयोजित एक सिस्टम गठित करे जिसके सहारे एक अच्छी एग्जाम ले, जिसमें कोई करप्शन का कोई मामला ना हो। एग्जाम को सबसे पहले सरकार को कैंसिल करना चाहिए। सबसे पहले जांच बाद में होती रहेगी। क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर कपिल यादव हुआ। डॉक्टर कपिल यादव जी। ये हैशटैग रीनेट लेकर आप लोग चल रहे हैं पटना में, राजधानी में। आप ये इनकम टैक्स गोलंबर पे आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मतलब, क्या ये युवा के साथ, क्या ये सरकार उनके भविष्य के साथ क्या है? ये एक हिडन एजेंडा चल रही है बीजेपी। हिडन एजेंडा चल रहा है। हिडन एजेंडा चल रहा है कि गरीब पढ़ेगा नहीं तो बढ़ेगा नहीं। हम लोगों के पास इतनी पैसा नहीं है कि हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाके और अथाह पैसा लगा के पढ़ सके। ठीक है, हमने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई की। हमारे पापा किसान हैं। अगर ऐसा ही लीक होता तो क्या हम आज डॉक्टर बन पाते? नहीं बन पाते। क्या ये आप कहना चाह रहे हैं क्या ये कि जब गरीब पढ़ने लगा तो अमीरों ने पेपर लीक करने लगा? जी, गरीब अगर नहीं पढ़ेगा, मूर्ख रहेगा, बेवकूफ रहेगा तो सवाल नहीं पूछेगा। अगर गरीब पढ़ लेगा तो सत्ता से सवाल पूछेगा, उनसे हिसाब मांगेगी। इसीलिए उनका एक हिडन एजेंडा चल रहा है आरएसएस का कि गरीब को। क्या नाम बताएं सर? डॉक्टर कपिल यादव। डॉक्टर कपिल यादव ने बहुत बड़ी बात किया कि हिडन चला रहे हैं। क्या नाम है सर? डॉक्टर अमित कुमार। डॉक्टर अमित सर, ये हैशटैग रीनेट का आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं पटना राजधानी में जी। और जयप्रकाश जी का ये चौक है, जननायक जी का। इस स्वतंत्र लोक देश में ये जो पेपर जो लीक हो जा रहा है और इतनी बड़ी, जिससे कहता है कि भगवान, धरती का अगर भगवान कहा जाता है डॉक्टर को, और ये बार बार पेपर लीक हो जा रहा है खासकर इस सरकार में, क्या ये गरीबों के भविष्य के लिए? सरकार जो भी हो, बट ये देश के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो भी एग्जामिनेशन हो रही है उसका एक पेपर पहले से लीक हो जा रहा है। अब जरा सोचिए, एक गांव का गरीब का बच्चा, किसान का बच्चा एक सपना लेके कोटा आ जाता है, पटना आता है, लॉज में रहता है, बहुत सारी कठिनाइयों को पार करते हुए खाने को भी दिक्कत होता है, रात दिन एक करके वो पढ़ाई करता है, सालों 2 साल तक वो प्रिपरेशन करता है। जब एग्जामिनेशन में बैठता है तो पता चलता है कि क्वेश्चन पेपर एक दिन पहले ही कुछ बच्चों को रटा दिया गया। उस बच्चों को क्या होगा, उसकी मानसिक स्थिति क्या होगा, उस माँ बाप का सपना का क्या होगा जो कर्जा लेके, जमीन भरना रख के, गहना भरना रख के अपने बच्चों को ये सपना लेके भेजते हैं कि जाओ तुम डॉक्टर बनोगे, एक अच्छा ऑफिसर बनोगे, पढ़ लिख के बड़ा आदमी बनोगे। उसका सपना को इस कदर तोड़ दिया जाता है। उस माँ बाप का क्या होगा, जिसके कारण आप देख रहे होगा इन दिनों कोटा में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं लगातार वो सुसाइड करते हैं। वो इसलिए सुसाइड करते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, वो इसलिए डिप्रेशन में जाते हैं कि उचित माध्यम से एग्जाम नहीं होती है, जो होना चाहिए उनके साथ जस्टिफाई नहीं होता है। बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे अलग क्या चाहते हैं डॉक्टर साहब, क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि आरक्षण बिल्कुल फ्री हो और री नीट हम चाहते हैं। जी बिल्कुल, मेरा
भारत सरकार से एक ही डिमांड है, भारत के शिक्षा मंत्री से डिमांड है और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से डिमांड है। मोदी जी, आप कहते हैं कि ये मोदी की गारंटी है कि सब कुछ साफ होगा, तो मैं इस मंच के माध्यम से, मैं इस चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी आपसे मैं आग्रह करता हूं कि इसको जांच कराएं। जांच तो बाद में होगी, इतने सबूत हैं कि आपके यहाँ क्वेश्चन लीक हुए हैं, पेपर लीक हुए हैं, इतने अपराधी जेल में हैं। कृपया आप रीनीट आयोजित करें और एग्जामिनेशन का डेट सुनिश्चित करें। धन्यवाद। डॉक्टर साहब पटना के थे, तमाम डॉक्टर कर रहे हैं इस बार प्रदर्शन, और कहने का ये है इन लोगों का कि रीनीट होना चाहिए। और जिस तरह से 24 लाख युवाओं के भविष्य के साथ खेला गया, क्योंकि इन लोग का सीधा आरोप है कि जब गरीब पढ़ने लगा, अमीरों ने पेपरों को लीक करवाने लगा। ये तमाम आरोप है। और जिस तरह से 7 साल में 10 साल की मोदी जी सरकार का तीसरा टर्म 3-0 आ चुका है और इसमें 7 साल में 70 बार जो है पेपर लीक हो चुका है। दोस्तों, आप हमारे चैनल को अगर देख रहे हैं, अगर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।